हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आउट की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। रेलवे की तरफ से बम्पर भर्ती निकाली गई है। टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाली है। बिना किसी एग्जाम्स की आपको परमानेंट जॉब्स मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी रेलवे में। बट ये रेलवे में जो जॉब मिलेगी वो आपको किसी थर्ड पार्टी के जरिए मिलने वाली है। अलग अलग रेलवे स्टेशन में काम करने का मौका मिलेगा, जो कि मैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बताऊंगा। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आईटीआई प्लस डिप्लोमा, ध्यान रखना, आईटीआई प्लस डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। डिग्रीज में बी बीटेक आपने कर रखी है, आप सबके लिए बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस तरह के मौके को मत जाने देना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी की आपको जो जॉब्स मिल रही है बिना एग्जाम्स का होगा, ऊपर से परमानेंट जॉब से। एक चीज़ इसमें यह है कि आपको एक्सटर्नल पार्टी के जरिए आपको जॉब्स दी जा रही है यहाँ पर। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, सैलरी कैसे मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियोस में ध्यान से बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी आप देख सकते हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पीएमसी। ये टोटली होती है, ये मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत काम होती है। यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज निकाली गई है। दूसरा आपका वर्धा में सेवाग्राम है, और सेवाग्राम टू बल्हारसा की थर्ड लाइन रेलवे स्टेशन है आपका, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर वैकेंसी यानी कि ये दो रेलवे स्टेशन से रिलीज़ की गई है। एक पूरी प्रोजेक्ट है वर्धा से लेकर बल्हारसा, ये फुल प्रोजेक्ट है आपका। एक दूसरा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो यहीं से वैकेंसीज रिलीज़ की गई आप सभी कैंडिडेट के लिए। और बोलोगे सर ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई, तो गाइस ये वैकेंसी पब्लिश की गई है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन गाइस आपका योगेश गोस्वामी एचआर हैं और लायन ग्रुप के, और लायन ग्रुप हमेशा रेलवे प्रोजेक्ट के अंडर में काम करती है, ध्यान रखना। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट को डाउट हो रहा होगा कि सर ये वैकेंसी रेलवे के द्वारा पब्लिश नहीं की गई है, ना ही कि वो ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे द्वारा। तो ध्यान रखो गाइस, रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आती है, ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, ये ऑलमोस्ट 60% ही वैकेंसीज निकलती है। बाकी बात जो 40% वैकेंसी होती है, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हायर करती है बड़ी बड़ी कंपनी से, बड़ी बड़ी ग्रुप कंपनी से, और उसी के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करवाती है। तो ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, ये आपका थर्ड पार्टी के ज़रिए आपकी एंट्री होगी रेलवे में, यानी कि रेलवे की तरफ से आपकी परमानेंट नहीं होगी, लेकिन जो थर्ड पार्टी के जरिए आपको जॉब्स मिलने वाली है वो आपकी एक परमानेंट जॉब्स है। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट रूप के तौर पे आपकी यहाँ पर गिनती होगी, बट थर्ड पार्टी के जरिए आपकी क्या होगा, वो परमानेंट जॉब्स होगी आपकी। ओके गाइस, समझ में आ चुका होगा कि रेलवे में लायन ग्रुप हमेशा वर्क करती है एक थर्ड पार्टी के जरिए, और आपको यहीं पर काम ये लगवाएगी। आपने देखा भी होगा कई बार रेलवे से यात्रा करते समय कि कई सारी जो होती है आउट ऑफ ड्रेस कहीं पर भी काम करते, तो वो थर्ड पार्टी के जरिए यहाँ पर काम दिया जाता है उनको। और होपफुली रेलवे वैसे भी कॉर्पोरेट हो रहा है धीरे धीरे, तो कंपनियों के पास ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है। ओके, बाकी बात जितनी भी वैकेंसी 60% आपको जो मिल रही है एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, वो आपका रेलवे निकालती है। ओके, समझ में आ चुका होगा कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है जो कि थर्ड पार्टी के जरिए आपको मिलने वाली है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पोस्ट वाइज में डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सब कुछ में ध्यान से देखना अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर में प्रयागराज रेलवे स्टेशन में वैकेंसी है। यहाँ पर डिग्री कर रखी हो या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल से। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये चलेगा आपका बी बीटेक, या फिर आपने कर रखी हो जैसे कि एक्सपीरियंस विद के साथ, तो यहाँ पर बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करें। मत यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फुल्ली एक्सपीरियंस बंदे को काम पे रखती है रेलवे में। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ देखना कि बहुत ज़रूरी है क्या है आपका क्वालिफिकेशंस विद एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर जो क्या होनी चाहिए, ये आपका डिग्री होगी। नेक्स्ट साइड इंजीनियर की प्रयागराज रेलवे स्टेशन में यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर आपने आईटीआई प्लस डिप्लोमा कर रखी हो, आईटीआई प्लस डिप्लोमा यानी कि आईटीआई प्लस डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किए हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। अदरवाइज आपने सिर्फ आईटीआई कर रखे हो, क्योंकि आईटीआई भी एक
डिप्लोमा है जिसे 2 ईयर की डिप्लोमा बोला जाता है, तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ITI की यहाँ पर वैल्यू डिप्लोमा में बदल जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन वायरमैन हो गया, मैकेनिकल में ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल मशीनिस्ट, फिटर कैसे आपने कर रखी हो, और एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखती है। आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप ITI पास आउट है इलेक्ट्रिशियन से, 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बेझिझक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आ चुका होगा कि ITI प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें सारे पोस्ट में एलिजिबल हैं ब्रांच विद से। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन ऑटोकैड ऑपरेटर, ये भी प्रयागराज में होगी। डिग्री कर रखी हो या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो वर्किंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से कर रखी हो तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना। देखिए यहाँ पर कोई भी ईयर वाइज एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, वर्किंग है, आप वर्किंग एक्सपीरियंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर एक्सपर्ट फॉर सिविल में, वर्धा में वैकेंसीज है, तो डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखी हो विद सिविल इंजीनियरिंग के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा है तो ये मायने रखती है। यहाँ पर भी ITI डिप्लोमा एलिजिबल है। सेक्टर एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल में वर्धा में वैकेंसी है, डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर आपने ITI कर रखी हो इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बेझिझक अप्लाई करें। ओके, सीनियर एक्सपर्ट वर्धा में डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर एक्सपर्ट की वैकेंसी SNT में है यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी वर्धा में पोस्टिंग होगी, यहाँ पर भी 10 साल की एक्सपीरियंस है। एक वैकेंसी एस्टीमेटर की रिक्रूटमेंट है वर्धा में, यहाँ पर भी डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं विद 5 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम मांगी गई है। एक वैकेंसी अकाउंटेंट की है, यहाँ पर कोई सा भी डिग्री हो, चाहे आपने BA कर रखी हो, BSc कर रखी हो, BCom कर रखी हो, या फिर BTech कर रखी हो, LLB कर रखी हो, किसी तरह से ग्रेजुएट होनी चाहिए, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मायने रखती है। तो गाइज ये रही सारी पोस्ट डिटेल्स, इसमें से जहाँ पर भी डिप्लोमा का मेंशन है वहाँ पर सभी ITI प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ITI फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइन ग्रुप की तरफ से आपकी जॉब्स लगने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में डायरेक्टली होगी, और इसमें जो सैलरी होगी गाइज वो 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको होती है। अब 15,000 से स्टार्टिंग ये नहीं, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स नहीं है, 15,000 से लेकर कम से कम आपको 35,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। होपफुली आपने सैलरी नाम सुना होगा, रेलवे में जॉब लगेगी इतनी कम सैलरी, क्योंकि थर्ड पार्टी के जरिए आपकी यहाँ पर जॉब्स लगेगी। एक 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सेम रेलवे द्वारा सब कुछ यहाँ पर सुविधा आपको मिलेगी। अब कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना होगा गाइस मेल के जरिए। आपको यहाँ पर CV जो आपका रिज्यूमे है वो आपको भेजनी पड़ेगी रिज्यूम के जरिए। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शंस होगी। yogesgoswami@linegroup.in इस ईमेल ID पे आपको अपना CV सेंड करनी है विद कवर लेटर के साथ। जितने भी ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी है, आप अपना कवर लेटर के साथ इसको मेल करेंगे। कवर लेटर क्या है, कवर लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है सक्सेस दिलीप का, वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको कवर लेटर है, ITI डिप्लोमा डिग्री सबका पिन किया हुआ है, और उसको कॉपी कर लें और आपको यहाँ पर मेल करनी है अपने नेम वाइज, सब कुछ मेंशन कर देना। आपके पास मान लो 3 साल की एक्सपीरियंस है, 2 साल की, तो ऊपर में मेंशन कर देना आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड या फिर इन जो भी कंपनी है। अदरवाइज उधर से रिप्लाई आ जाता है कि आ सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो दैट्स गुड। तो ये काम ज़रूर करना। ओके गाइस, अगर इनके यहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की नहीं उतनी फिल हो जाती है तो आराम से ये हायर कर लेते हैं 2 साल एक्सपीरियंस वाले को भी। लाइन ग्रुप ऐसी जानी जाती है ये। ओके, और ये नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ जल्दी से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, नहीं तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करें। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद।